दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपके गांव में या ग्राम पंचायत में चकबंदी होती है तो चकबंदी में चक कैसे काटे जाते हैं। जो सरकार की तरफ से हर एक चक या खेत पर नाली दी जाती है, रोड दी जाती है, तो वो कैसे निकाली जाती है उसका आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। देखिए मेरे गांव में लाइव दोस्तों चकबंदी चल रही है, पूरा लाइव वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरा लाइव प्रोसेस देखने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको नोट पैड पे समझा देता हूं। जैसे कि अगर आपकी ग्राम पंचायत है तो उस ग्राम पंचायत का सरकार के पास एक नक्शा होता है। जैसे ये एक ग्राम पंचायत है आपकी और इसमें आज ये सरकार के पास नक्शा होता है एक हर एक खेत का हर एक, और ये नक्शा दोस्तों सेक्टर में बटा रहता है, सेक्टर वाइज। ये मैं आपको कुछ सेक्टर बना रहा हूँ, देख सकता है। ये नक्शा पूरे ग्राम पंचायत का बाहरी बाउंड्री थी और इसके बाद ये आपका सेक्टर में पूरा नक्शा बटा हुआ है, देख सकते हैं। ये मैंने जो बनाया है आपका। अब इसके बाद मान लेते हैं जैसे 1 नंबर सेक्टर ये है, 2 नंबर सेक्टर ये है, 3 नंबर सेक्टर ये है और इसके आसपास यहाँ कोई दूसरे गांव की, जैसे ये इस तरफ मान लेते हैं हमें ईस्ट है, यहाँ कोई दूसरा गांव होगा, इधर वेस्ट है मतलब पूरा पश्चिम, और इधर आपका नॉर्थ है, उत्तर, और इधर है दक्षिण, है ना। तो ऐसे आपका गांव का नक्शा बना होगा। अब इसके बाद जब चकबंदी स्टार्ट होती है तो सपोज दैट यहाँ से 1 नंबर, ये जो पूरा गांव का नक्शा था, ग्राम पंचायत का नक्शा था, ये सेक्टर में बटा है 1 2 3 4। तो पहला सेक्टर, पहले सेक्टर से चकबंदी आपकी स्टार्ट होगी, जो नपाई स्टार्ट होगी पहले सेक्टर से स्टार्ट होगी। तो चलिए पहला सेक्टर कौन सा, ये देखिए पूरा पहला सेक्टर है। तो सबसे पहले जब नपाई स्टार्ट होती है तो इस बॉर्डर से आपका ये सेक्टर सपोज दैट मान लिए, मैं मान के चलता हूँ 20 बीघे का ये सेक्टर है ना। तो पहले एक सेक्टर को नापते हैं, पूरा पहले एक सेक्टर नाप लेंगे, पूरा 20 बीघे चक निकाल लेंगे, 20 बीघे ज़मीन इस सेक्टर में है या नहीं है। अगर है तो सब ओके है, अगर नहीं है तो वही बताऊंगा, अगर ज़्यादा है तो वही बताऊंगा। तो अगर पहले मैंने जरीब से, पूरा जो जरीब होता है ना, एक लंबा सा जरीब होता है, इसमें 100 कड़ी होती है, 100 कड़ी ऐसे छोटी छोटी कड़ी होती है। ये लगभग आपका 20 मीटर का एक जरीब होता है ना। तो इस जरीब से इस सेक्टर को पहले नाप लिया और इनको पूरा रकबा मिल गया 20 बीघे का। अब इस एक सेक्टर में मान ली 50 हिस्सेदार हैं, है ना। तो अब सेक्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया, 20 बीघे ज़मीन हो गई। अब इसी 20 बीघे में 50 जो हिस्सेदार हैं उनको ऐसे उनका हिस्सा ऐसे बना बना कर दे दिया जाएगा और हर एक को रोड और नाली दिया जाएगा। जैसे ये रोड बना दिया और इसी में नाली बनी है तो चक ऐसे ऐसे काट दिए जाएंगे, है ना। किसी और ज़रूरत पड़ी तो बीच में एक और रोड देंगे, फिर ऐसे ऐसे काट देंगे। इसी प्रकार से 50 हिस्सेदार को इस सेक्टर में उनका हिस्सा बांट दिया जाएगा। अब बात आती है, अब जब क्योंकि सेक्टर देखिए पहले जब बांध लेते हैं, पूरा 20 बीघा निकाल लेते हैं तो ज़मीन कम होने का सवाल ही नहीं होता है, गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। 20 बीघी ज़मीन निकाल ली, इसके बाद सभी को उसी अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। इसके बाद अगर सेक्टर में ज़मीन कम पड़ गई, सपोज दैट 20 बीघे का चक था और किसी कारण बस मान लो पहली वाली चकबंदी में उसमें 19 बीघे कुछ था लेकिन 20 बीघे चढ़ा है, तो फिर 19 बीघे अगर ज़मीन निकली रियल में तो 19 बीघे में ही 50 हिस्सेदार को बांट दिया जाएगा, मतलब कुछ कुछ अंश कम करके दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर ज़मीन ज़्यादा निकलती, सपोज दैट 21 बीघे निकलती है, तो सबको 1 बीघा जो एक्स्ट्रा बना उसी अकॉर्डिंग बढ़ा कर दे दिया जाएगा। मतलब कि सेक्टर को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर एक सेक्टर गड़बड़ हुआ, इसकी बाउंड्री वॉल जैसे यहाँ पर थी, अगर इसको गड़बड़ किया तो ये इसके अंदर घुस सकता है या कम हो सकता है, तो फिर ये वाला भी सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये डिस्टर्ब होगा तो फिर ये होगा, सारे ऐसे सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे ग्राम पंचायत के। तो इस वजह से सरकार अब की बार जो चकबंदी कर रही है वो दोस्तों सेक्टर को डिस्टर्ब नहीं कर रही, पहले सेक्टर नाप लेते, इसी के अकॉर्डिंग सारे जितने भी उसमें अपने खातेदार होते सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है। मैं देखिए लाइव को आपको दिखा रहा हूँ कैसे नपती होती है, वहाँ पर कैसे पूरा नापा जाता है। पूरा लाइव यहाँ पर चल रहा है, ऐसे नपाई चालू है। अभी मैं समझाऊंगा। देखिए इस तरफ रोड है, श्रमदान है और एक बम्बा भी है, जिसे आप बोल सकते हैं नाली। तो इधर क्या है, पहले से फिक्स्ड है, पहले से फिक्स्ड, क्योंकि रोड को काट कर खेत तो कोई बढ़ा नहीं सकता है। तो एक तरफ जो है वो फिक्स्ड है और अभी पूरा देखिए ये जरीब, एक लंबी सी 2 लोग जरीब पकड़े ना, इसको जरीब बोलते हैं। उसमें 100 कड़ी होती है और एक जरीब लगभग 20 मीटर की होती है, 20 मीटर एक बार में नापते हैं। तो अभी पूरा दिखाएंगे कि जैसे एक बहुत बड़ा गांव है, उसका नक्शा होता है सरकार के पास,
और उस नक्शे को एक साथ तो नापा नहीं जा सकता, तो उसको सेक्टर में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे सेक्टर होते हैं ग्राम पंचायत में। उस नक्शे में एक सेक्टर हो सकता है 20 बीघे का हो, एक 50 बीघे का हो, अलग अलग सेक्टर होते गांव में। किसी गांव में 10, किसी में 20, किसी में 50, वो डिपेंड करता है एरिया पे। तो ये एक सेक्टर को पूरा बांधते हैं, पूरा एक सेक्टर बांध देते हैं। और इसके बाद सपोज वो सेक्टर 20 बीघे का था, तो पूरा 20 बीघे पहले नाप लेते हैं। फिर उसमें जितने भी खातेधारक होते हैं, मान लो 20 बीघे का एक सेक्टर था, तो उसमें जितने भी खातेधारक होंगे उनको फिर बाद में नापेंगे। पहले सेक्टर की ज़मीन अगर 20 बीघा लिखित में सरकार के पास है तो वो पहले निकालते हैं। तो देखिए एक सेक्टर ही बांधा जा रहा है। उधर से नाप कर हम लोग आए हैं। उधर क्या सरकारी नाली है एक दोस्तों, खेतों के बीच में सरकारी नाली है, वहाँ से सरकारी नाली चला गया है। और इसके बाद इधर रोड है, तो 2 साइड का तो एरिया बन चुका है। इसके बाद तीसरा साइड का एरिया और बनता है। मतलब चारों तरफ की चौहद्दी ऐसे नापते हैं जहाँ पर कोई सरकारी नाली हो, रोड हो, जिससे मिटाया ना जा सका हो, है ना। तो ये पहले एक पूरा सेक्टर नाप लेंगे। इसके बाद जितने भी खातेधारक होंगे उनको उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब हम जरीब की बात करें तो एक जरीब में दोस्तों 100 कड़ी होती है और एक कड़ी 20 इंच की होती है। मतलब 5 कड़ी बराबर 1 मीटर बनता है ना। 5 कड़ी बराबर 1 मीटर बनता है, तो ऐसे 20 मीटर की होती है जरीब। तो ये देखिएगा पूरा चौहद्दी नाप रहे हैं। अभी इस सेक्टर एक बार पूरा कवर कर लेंगे एरिया। और अगर उस एरिया में ज़मीन कम पड़ती है तो ऐसा नहीं कि दूसरे का खेत नाप देंगे। उस सेक्टर में अगर ज़मीन कम है, तो सेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सेक्टर में अगर ज़मीन कम है तो सभी लोगों को फिर कम दिया जाता है। सेक्टर में अगर ज़मीन थोड़ी ज़्यादा निकल रही है तो सभी लोगों को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट या बांट दिया जाता है। अगर देखिए सेक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे अगर, तो जाहिर सी बात है एक सेक्टर को डिस्टर्ब करेंगे तो बगल वाला सेक्टर डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस वजह से जो भी आपके यहाँ चकबंदी अधिकारी आएंगे, लेखपाल, कानूनगो, उनका सहभागी, वो सेक्टर डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए पहले एक पूरा सेक्टर नाप लेते हैं और उसी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे। पूरा देख सकते हैं लाइव चकबंदी चल रही दोस्तों। हमारे गांव में ऐसे सारी चकबंदियां होती हैं। हमारे यहाँ के लेखपाल हैं, गांव के काफ़ी लोग हैं जिनके खेत नप रहे हैं। उन सभी को बुलाया जाता है कि आपके आज खेत नपने हैं, अपना देखिएगा। उनको सब प्रॉपर लिख कर दिया जाता है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिएगा। वो उधर एक बंदा एक पकड़े है ना, मेरे साइड इधर इस साइड को ये वो बंदा पकड़े, और उधर एक लेफ्ट हैंड में पकड़े है बंदा जरीब को, है ना। वो देखो बच्चा एक दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये 20 मीटर एक साथ नापता है। और आगे दागबिल मतलब कि चिन्ह लगाते चले जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे पूरा सेक्टर नापने के बाद फिर आसानी से सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन चकबंदी में दोस्तों बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, मतलब बहुत सारे झगड़े होते हैं। बट वो झगड़े ज़्यादातर पारिवारिक ही होते हैं। लोगों के चाचा दादामी झगड़े होते हैं क्योंकि उन्हीं की ज़मीन में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब इधर उधर होता है, बाद बाकी किसी को मतलब नहीं होता है। तो ये पूरा लाइव मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो क्रिएट कर रखे हैं। चकबंदी मेरे गांव में तो चकबंदी हुई है, मैं गांव में था, और इस वजह से पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ अब चकबंदी होती कैसे। दोस्तों चकबंदी लगभग 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो पाती है। पूरे गाँव की ज़मीनें जो ज़्यादा कवर किए होते हैं वो सब निकाली जाती हैं, कोई कम किए होगा उसको दी जाती है। तो 2-2.5 साल का प्रोसेस होता है। मैंने सारे वीडियो पहले से क्रिएट कर रखे हैं। पहले मीटिंग होती है, फिर पर्चा 5 बटता है गांव में, पर्चा 23 बटता है, फिर आपको फाइनल लपती होती है। तो ये इन सब की वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैंने पूरा बना रखा है डिटेल, वो आप देख लीजिएगा। उसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। पर्चा 5 क्या है, पर्चा 23 क्या है, आपकी ज़मीन कितनी है वगैरह सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइव देख सकते हैं। ऐसे इसी को पैमाइश भी बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपका खेत कम है, आप पैमाइश कराना चाहते हैं अपने लेखपाल से, तो इसी प्रकार से पैमाइश भी होती है। तो ये पूरा लाइव मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो में दूँ। तो आज मैं अपने खेत पर आया था और नपती चल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो क्रिएट कर लिया जाए। तो अगर आपको चकबंदी संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।